राम भाइयों। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, गैप अप के केस में बाइंग करेंगे, गैप डाउन के केस में सेलिंग करेंगे। और फ्लैट में क्या ना मुश्किल है। मैंने कहा था कि जब ओपन होगा तब पता चलेगा। ये छोटा सा गैप डाउन हुआ और यहाँ के मैंने कहा था कि यहाँ पे जो बायर्स है इनको निकाल के उसके बाद बाइंग करने का हम प्लान करेंगे। ऐसे हमने डिस्कस किया था मार्केट एनालाइज वीडियो में, और उस हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट काम किया है और हमारे लेवल बिल्कुल परफेक्टली काम करा है। हमने बीच में ड्रॉ नहीं करा, हमने पहले ड्रॉ कर रखा है। ये कल ही के दिन मार्केट एनालाइज वीडियो में जाके आप देख सकते हो, तभी हमने ड्रॉ करा था ये। और उस हिसाब से अच्छा मार्केट मूवमेंट के यहाँ के मैंने कहा था कि यहाँ पे जो बायर्स है ये आए हुए हैं, इनको निकालेगा पहले मार्केट, तब जाके अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही किया, एग्जैक्ट डाउन हुआ, फिर एकदम से यहाँ के जितने भी थे वो सारे पैनिक में आके डर के मारे भाग गए। अगर गैप डाउन होता तो बड़ा गैप डाउन होता तो फिर ये क्या कहते हैं एसएल भी कट नहीं कर पाते, तो और शार्प मूवमेंट आ जाता नीचे। लेकिन छोटा मोटा गैप डाउन हुआ, ऑलमोस्ट 10-12 या 20 पॉइंट का। ज़्यादा ये देखो ना, यहाँ पे गया था, यहाँ पे ओपन हुआ है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं है, इस वजह से ये ऐसा काम किया है। फिर ये एकदम से ऊपर रिकवर कर लिया मार्केट ने, क्योंकि बुलिशनेस थी मार्केट में। क्योंकि मैंने कहा था इसके यहाँ के स्विंग पे जो सेलिंग करके गए हैं इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, इन सेलरों को टारगेट करेंगे। उसी हिसाब से हमने बाइंग सेट को पहले नीचे आया, फिर एकदम से इतना बड़ा मूवमेंट आ गया। फिर भी हमें शांति से बैठे हुए थे हम रिट्रेसमेंट का वगैरह के वजह। फिर हम ये यहाँ से अपने लेवल पे बिल्कुल आया, फिर यहाँ पे हमने बाइंग का एक रिस्क लिया और अपने स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम किया और अच्छा प्रॉफिट बनाया है बाइंग के साइड में। क्योंकि हमने कहा था कि इस यहाँ पे जितने भी सेलर जो आए हुए हैं इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। और मैंने एक बात कही थी, एकदम से इस सेलर को टारगेट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए देखो पहले गया, फिर एकदम से नीचे आया। लोग सोच रहे होंगे कि एकदम से वापस से रिवर्स हो जाएगा पूरा, लेकिन ये रिवर्स होके फिर ये जो सेलर है इनको टारगेट करा। फिर यहाँ पे लोग डर गए होंगे, इसलिए स्पाइक में आया। देखो कि तेजी से मूवमेंट आया, इसका मतलब ये यहाँ पे बहुत सारे एसएल थे, यहाँ पे इस लेवल पे बहुत सारे एसएल थे, इसलिए एकदम तेजी से स्पाइक आया ऊपर। जब भी स्पाइक आएगा ऐसा तो समझ लेना यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल होंगे जो कटे हैं, जिस वजह से इतना तगड़ा मूवमेंट आया है। और ऐसे ही देखो एकदम से रिकवर हो गया मार्केट वी से। यहाँ पे सारे बाइंग करके गए हुए थे, ये सारे निकल गए। अब यहाँ पे बचा कौन? केवल बायर्स। निकल गया, ऊपर जाएगा कैसे मार्केट? वहाँ पे तो एसएल कोई है ही नहीं। इसलिए यहाँ के जो भी बायर करके बैठे हुए थे इन सबको एकदम वन गो में निकाल दिया। देखो कि तेज स्पाइक में आया, कितना तेजी से नीचे, वो इसी कारण आया है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करो और ध्यान से काम करो और कम से कम ट्रेड लो और अच्छा प्रॉफिट करोगे। फिर आई होप आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट करा होगा जैसे कि मैंने किया है, और उस हिसाब से काम करो और देखा होगा। और पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ जब आपका सेटअप बने तभी काम करो। वैसे जहाँ मर्जी ट्रेड ले लिया ऐसे गलती मत करो, क्योंकि पैसा है को कमाना बहुत मुश्किल होता है, गंवाने में टाइम नहीं लगता। इसी हिसाब से मैंने जैसे डिस्कस किया था, अगर बड़ा गैप डाउन होता तो यहाँ पे मैं सेलिंग करता, बड़ा गैप अप होता तो मैं बाइंग करता। इसलिए उस हिसाब से काम किया। मैं मार्केट में रिकवरी कर दिया तो मैंने सोचा कि मार्केट में बायरनेस है, यहाँ के एसएल जो जो भी सेलिंग करके गए होंगे इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। उस हिसाब से हमने काम किया, हमने अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया। धन्यवाद। आई होप आपने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा और ऐसे ही करते रहोगे। और मोर जानकारी के लिए फॉलो करो।